में भी छठ को लेकर जोरदार तैयारियां हो रही हैं। घाट लगभग सजकर तैयार हो गए हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं इसकी शुरुआत होने में। पटना में छठ की छठा कैसी है और कैसी है वहां की तैयारी, देखिए एनडीटीवी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त आप गंगा जी के किनारे जिस वक्त मुझे देख रहे हैं तो समझ आप गए होंगे बिहार का कवरेज लगातार एनडीटीवी पर जारी है। लेकिन आज कवरेज विशेष इसलिए है क्योंकि छठ महापर्व के लिए बिहार तैयार है, राजधानी पटना तैयार है, गंगा के घाट तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हमारे दर्शक भी तैयार हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में इस वक्त देखिए मैं खड़ी हूँ जेपी सेतु घाट पर, जिसको आप यहाँ पर दूर आपकी जहाँ तक नजर जा रही है गंगा जी का विस्तार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जेपी सेतु घाट है जहां पर लोगों का आना जाना, यूं तो अमूमन लोग आते ही हैं यहाँ पर, लेकिन अब छठ महापर्व को देखते हुए विशेष तैयारियां हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जेपी सेतु जो यहाँ पर पटना सिटी को सोनपुर से जोड़ता है। और गंगा जी को जब आप यहाँ बहते हुए देख रहे हैं, देखिए हमारे गृह राज्य उत्तराखंड से गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं और बिहार के 12 जिले हैं जिनको गंगा जी कवर करती हैं। इनफैक्ट बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती हैं। तो गंगा जी का महत्व यहाँ के लोगों के बीच, उनकी आस्था में, उनके धर्म में, उनके जीवन में, उनके अर्थ में कई मायनों में उसका विस्तार है। इधर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो है बाकी तैयारियाँ भी दिख रही हैं। इसके अलावा पार्किंग के अलग से स्पेस जो है यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि जब भीड़ हो तो भीड़ को मैनेज किया जा सके। और रोशन वहाँ पर दिखाइएगा, एक बड़ा सा मटका, एक बड़ा सा आपको कलश वहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्वच्छता कलश पटना नगर निगम की तरफ से लगाया गया है। और देखिए ये सारी जो तैयारियां हैं छठ के लिए, घाट साफ रहें, स्वच्छ रहें, गंदगी ना हो। हालांकि फिर भी जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उस समय पर ये सब मैनेजमेंट मुश्किल तो होते हैं। पर अभी जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज में जब हम कुंभ कवर करने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी संगम की जो रेती है, संगम का जो तट है, लगभग वहाँ पर भी उससे पहले तैयारियाँ इसी तरह से होती हुई दिखाई देती हैं। तो आज जब यहाँ जेपी सेतु घाट पर मौजूद हैं तो यहाँ पर भी रौनक कुछ वैसी ही दिख रही है। अब जैसे जैसे शाम ढलेगी तो ये रौनक आपको और बढ़ती दिखाई देगी। तो अगले कुछ दिन हम यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, इसलिए आप एनडीटीवी के इस कवरेज के साथ लगातार बने रहिएगा ताकि आपको बिहार में छठ के रंग तो दिखाएंगे ही, लेकिन चुनावी रंग में क्या विशेष है ये भी बताएंगे। ठीक है, हेलो सर, आप लोग नगर निगम एडमिनिस्ट्रेशन से ही हैं। चलिए, आप लोगों को भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? क्या अभी घाट पे लगातार सफाई कर्मी मौजूद हैं। जहाँ भी घाट पे कहीं कोई समस्या आ रही है तो लगातार जो है निगम कर्मी रात दिन काम कर रहे हैं हमारे। और एक नया जो इनिशिएटिव लिए हैं इस बार पटना नगर निगम के द्वारा, स्वच्छता कलश। ये ऐसा है कि लोग घाट के किनारे आप देखते होंगे पूजन सामग्री छोड़ के लोग चले जाते हैं या घरों से लोग आते हैं तो ऐसे घाट पे छोड़ के चले जाते हैं। तो इस बार निगम ने ये सोचा कि नहीं, घाट को गंदा करने से अच्छा है कि एक कलश हम लोग बनाएं ताकि घर का जो पूजा पाठ हो, घाट पे जो पूजा पाठ करे उसको एक जगह बाइंड अप करके आप कलश में डालिए ताकि गंगा को भी स्वच्छ रख सके और हम अपने शहर को भी साफ सुथरा रखने का। अच्छा, मतलब इसमें वैसा कचरा नहीं जाएगा, इसमें पूजा से रिलेटेड जो अरे वाह, वेरी गुड। पूजा का जो सामग्री है वही ये चला जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है ये नागपुर और महाराष्ट्र में जो गणपति विसर्जन का जो कंसेप्ट है वहाँ से लाया गया है। और हम लोग पहले से ही कमिश्नर सर के साथ बात करके ये सारे चीज़ को तो अभी मुझे यहाँ पे एक कलश दिखाई दे रहा है, तो अभी और भी कलश स्थापित हम लोग अभी 5 घाटों पे इसके लिए शुरुआत किए हैं। 93 नंबर घाट है, कंगन घाट पे है, भद्र घाट पे है, NIT लॉ कॉलेज घाट पे है। तो इस तरीके से हम लोग 5 जगहों पे अभी करवा रहे हैं ताकि और भी आने वाले पूजा जो यहाँ इस घाट पे एक ही रहे। हाँ, अभी एक ही। ये एक मतलब कम नहीं है, मैं अपने अंडर हम लोग करवाएंगे। आप अभी और इंस्टॉलेशन हो रहा है तो ये एक लगाया गया है। इस तरीके से हम लोग ने अभी 6 घाटों के लिए 6 कलश रेडी करवाए। तो कैसे, कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे रहेगा ये डिसाइड करके लगवा दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रही थी, वहाँ पे मुझे वो ईख पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या साज सज्जा के लिए प्रयोग होनी है? हाँ, गेट बनेगा, वो बड़ा सा गेट बन रहा है वहाँ पे। हाँ, द्वार बनेगा। और ये सैंड आर्ट के लिए यहाँ पे जो है सफाई कर्मी का भी इसमें दृश्य रहेगा और छठ के जो लोग पूजा करते हुए भी उसका दृश्य वहाँ पे दिखाया। आप लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए छठ महापर्व ठीक तरह से बने, ठीक तरह से चले, कितनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन? बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है ये बिहार के लिए। एक्चुअली ये पर्व नहीं है, एक इमोशंस है हमारे लिए। कई सारे लोग, कई राज्यों से लोग आते हैं इस घाट पे और हमारे सोशल मीडिया का ज़माना है, तस्वीरें भी खींचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से भी हम लोग को अब चलना पड़ता है कि लोग सेल्फी लेते हैं। अभी हम लोग सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनवाएंगे, काफ़ी भव्य वो पॉइंट होगा जिसमें पूरे परिवार के साथ आप सेल्फी पॉइंट भी लोग ले सकते हैं। केंद्र है बिहार का, छठ पर्व का केंद्र माना जाता है और वहीं पर सबसे ज्यादा इसकी खूबसूरती देखने को मिलती है। पर दिल्ली की तरह मुंबई में भी छठ पर्व को लेकर
खास तैयारियां हैं और अपने अंतिम दौर में है लगभग। मुंबई के जुहू बीच पर छठ घाट के लिए कैसी हैं तैयारियां, देखिए मेरी सहयोगी सुजाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में हर साल की तरह इस साल भी छठ के महापर्व को मनाने के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं और मुंबई में लगभग 60 जगहों पर इस बार छठ पूजा मनाया जाने वाला है, जिसमें से एक स्थान है जुहू बीच का, जहां पर मुंबई उपनगर और मुंबई में रहने वाले तमाम हिंदी भाषी लोग यहां पर आते हैं और छठ के इस पर्व को जो है उनके द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो तैयारियों के मद्देनजर जो है स्टेज वो बनाया जा रहा है और साथ ही मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर है मंगल प्रभात लोढ़ा वो यहाँ पर पहुंचे हैं इन तमाम तैयारियों का जायजा लेने। साथ ही मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम भी इस पूरे मौके पर जो है यहाँ के तैयारियों का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में एक और जहाँ मुंबई पुलिस के द्वारा भी और साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं उनके द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि एकदम सुरक्षित और सफलतापूर्वक जो है ये छठ का महापर्व मना लिया जाए। वहीं दूसरी ओर इस बार बड़ा कारण ये भी है कि हिंदी भाषी लोगों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, महायुति द्वारा और हर एक पक्ष द्वारा जो है कोशिश की जा रही है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ जो हैं वो प्रदान की जाए। जुहू बीच में हम हर साल देखते हैं कि चाहे वो छोटी छठ हो या फिर अगली सुबह की छठ जहां पर अर्घ देना होता है, उस समय जो है लोगों को हर प्रकार की सुविधा यहां पर उपलब्ध हो, जिसके चलते यहां पर हेल्पलाइन और वॉच टावर्स भी जो है वो रखे गए हैं। तैयारियां जो है वो पूरी है और लोगों को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जिसके लिए बीजेपी के कई नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुंबई में कुल 60 जगहों पर छठ का ये पूजा किया जाने वाला है, जिसमें से जो समुद्र की तरफ के चाहे वो बीच हो या तट हो, वहां पर जो है तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर बेहद बारीकी से की जाती है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छठ को लेकर लखनऊ से भी रेलवे स्टेशन पर बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। सुरक्षा के साथ यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की ये रिपोर्ट। छठ का पर्व आने वाला है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग इस पर्व को मनाते हैं और लाखों लोग जो देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, कमाने के लिए रहते हैं, वो छठ पर्व पर अपने घरों को लौटते हैं और जब वो लौटते हैं तो सबसे बड़ा भार भारतीय रेलवे पर होता है। मेरे साथ चारबाग रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर प्रशांत कुमार साहब हैं, इनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, छठ और भीड़ इन दोनों का बहुत एक कॉमन रिश्ता है, हर साल देखने को मिलता है। ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है ये एक हफ्ता लगभग जो टाइम होता है? हमारी स्टेशन में मतलब हम लोग प्लान करके रखते हैं कोई भी भीड़ वाली सिचुएशन को। छठ के लिए भी हम लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी है। हम लोगों के पास एडिक्वेट होल्डिंग एरिया बना हुआ है, जिसमें हमारा ध्येय यही रहता है कि पैसेंजर्स की ऑन बोर्डिंग, उनकी अराइवल, वो सबको हम थोड़ा स्मूदन कर सकें। कीजिए, मेरे साथ सिक्योरिटी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। भूपेंद्र जी, 66 कैमरे और बहुत बड़ी भीड़, कितना बड़ा चैलेंज? चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमने काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल किया हुआ है। इसके लिए हमने जो भीड़ आ रही है, भीड़ की स्थिति को देखते हुए होल्डिंग एरिया हमने सबसे पहले बाहर एक बनाया है। अगर भीड़ हमारे पास ज़्यादा आ रही है और हमारे को महसूस हो रहा है कि अभी भीड़ स्टेशन के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो होल्डिंग एरिया में हम पैसेंजर्स को एकत्रित कर रखते हैं और उसके बाद वहाँ पे हमारा वाणिज्य विभाग का और रेलवे सुरक्षा बल का स्टाफ 24 आवर्स लाउड हेलर के साथ हमने तैनात किया गया है। तो सिक्योरिटी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह जी जो बता रहे हैं कि रेलवे मुस्तैद है, तमाम तकनीकी जो उपाय हैं उसके तहत ये सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, तमाम सारे वॉकी टॉकीज़ हैं और लाउड हेलर्स हैं जिनका इस्तेमाल भीड़ को इंस्ट्रक्शंस देने में किया जाता है। तो ये लाउड हेलर्स का इस्तेमाल के साथ साथ तमाम ऐसे तकनीकी उपाय हैं जो रेलवे कर रहा है। सिर्फ आग्रह उन पैसेंजर्स से है जो ट्रेनों में आते हैं, पैसेंजर्स अगर अव्यवस्था ना फैलाएं तो रेलवे को कुछ सहूलियत होगी और आपको उस सहूलियत से सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में एनडीटीवी के ज़रिए हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो रेल प्रशासन को थोड़ी मदद ज़रूर करें। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।